दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको नए नए जगह तथा नए नए लोगों से मिलाते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं कथानाग जी के मंदिर में। ये खास जगह है कुल्लू जिला के पलटी घाटी में। आज हम पुजारी जी से जानेंगे कि क्या है इस मंदिर तथा कथानाग जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। सबसे पहले पुजारी जी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। जी, आपका स्वागत है। सभी का धन्यवाद आपका भी कि आप यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे दूँ। मैं खेमराज शर्मा मेरा नाम है, मैं दलियार से हूँ। तो बता दूँ मैं कि यहाँ पर जो अभी आज ये आए हुए हैं चैनल वाले हमारे साथ मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इनके लिए मैं अपनी जानकारी दे दूं कि सही मायने में हम तो वैसे कहते हैं 24 कोठी सराज में पूजा का हमारा एक ओहदा है। तो इसी कड़ी में आजकल जो मेरे पास जो जिम्मेवारी है यहाँ पर भी है, 4 छमाहों के पास तो पूजा करते ही हैं, साथ में यहाँ पर कथानाग जी के यहाँ भी मेरे पास जिम्मेवारी है। यहाँ भी आजकल मैं पुजारी के पद पर हूँ और मैं पूजा करता हूँ। पूजा की सारी जिम्मेवारी यहाँ के कथानाग जी की मेरे पास है। तो खेमराज शर्मा मेरा नाम है, मैंने बता दिया। मैं दलियार से हूँ और आजकल मैं यहाँ भी रहता हूँ। यहाँ पे भी सिवली नाम है यहाँ का गांव का, तो वहाँ पे भी मैं रहता हूँ। सबसे पहले पुजारी जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या है इस मंदिर तथा कथानाग जी का इतिहास। जी, कथानाग जी के बारे में यदि जानकारी दे दें, चलो देवी देवताओं के इतिहास के बारे में सही मायने में यदि देखा जाए तो पूरी तरह से पूरा इतिहास तो कोई बता नहीं सकता। फिर भी जो भी देवी देवता इस हमारे यहाँ पर है, जिनको हम पूजते हैं, सही मायने में हमारे इसको जो कहते हैं, जो पहाड़ी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देवी देवताओं का आगमन लगभग एक ही तरीके से हुआ है। सब सही मायने में बताया जाए तो जो भी देवता आए हैं, पहले कहते हैं कि जैसे मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, वहाँ पर अयोध्या है, वहाँ पे हुआ करते थे, जिसको हमारे यहाँ की अपनी भाषा में नीलखंडी कहा जाता है। नीलखंडी जैसे कहना मतलब जो समतल एरिया था, वहाँ पर देवी देवता निवास करते थे। तो धीरे धीरे वहाँ से ये कहते हैं कि देवी देवताओं के इस पर, इनकी बातों पर ही और इनका कुछ जो ऐतिहासिक चीज़ें हमारे पास कुछ एक पन्ने हैं जो टांकरी भाषा में कई जगह पर लिखी हुई कई चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर लिख करके ये चीज़ें मालूम होती है कि जो देवी देवता है हमारे, ये आते हैं नीलखंडी में, जहाँ पर पाप उपद्रव जहाँ पे बसते हैं, वहाँ पर लोगों में मोह माया आ गई थी और पाप बस चुके थे। और वहाँ पर जब एक दूसरे का भाई का खून करने पे उतारू हो गए थे, तो इस तरह की जब लड़ाइयाँ वहाँ पे हुई, धीरे धीरे देवी देवता वहाँ पर उनको सुधारने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में लोग वहाँ पर नहीं माने। कलयुग उनके सिर पर इतना सवार हो चुका था कि वो देवी देवताओं की बात को मानने से इनकार कर चुके थे। और देवी देवताओं को धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे पाप ज़्यादा बस गया था, तो पाप वाली उस जगह को त्याग करके देवी देवता यहाँ पे आए। तो इसी तरह से पहले हमारे जो कथानाग जी भी हैं वो भी उसी तरह से आए हैं। इसमें जैसे इनका इतिहास है, कैसे यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ये देवता जी आए थे, तो इनका सही मायने में ये था कि पहले इनका जैसे वहाँ पे भी देवी देवता जहाँ पे होते थे उस तरह की यही स्थिति थी। कुछ देवता राजा के पद पर होते थे, कुछ मंत्री के पद पर होते थे, अपने अपने पद पर सभी देवी देवता होते थे। तो इस तरह से वहाँ पर पहले जब राजाओं ने देखा कि हमने यहाँ से इस धरती को छोड़ना है और पहाड़ी क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए आगे इन देवताओं को भेजा गया था। जैसे कथानाग जी हो गए, खीड़ू हो गया, बासुकीनाग जी हो गए, इस तरह के जो देवते थे इनको आगे भेजा गया था कि आज आगे जा करके आप कहीं पे जगह चयनित करें जहाँ पे हम बस सकते हैं, जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पर अच्छा धर्म परायण लोग हैं, जहाँ पर धर्म को मानने वाले लोग हैं, देवी देवताओं पे आस्था रखने वाले लोग हैं। तो उस कड़ी में ये इनको वहाँ से भेजा गया। तो आगे आते आते अपने इतिहास में देवता आज भी कहते हैं कि कभी कहाँ से आते हुए, लाहौल स्पीति से होकर के आते हुए, कहीं से आते हुए देवता जो है यहाँ पर हमारी इस भूमि पर पहुँचे थे। तो इस तरह से जो कथानाग जी का भी जो आगमन हुआ था, वो जब वहाँ से आए थे, तो आते आते जैसे दलियार मंदिर होके हमारे गढ़बुंगा में आए थे वो, तो वहाँ पर उन्होंने जो स्थान देखा था कि इस गढ़ पे हमने विजय पानी है, तो यहाँ पर उसमें ये बात बता सकते हैं कि उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था। कुछ एक लोग थे यहाँ पर जो धर्मपरायण थे, देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक राक्षस वृत्ति के लोग रहते थे। उन राक्षसों ने यहाँ पर उनका बहिष्कार किया। जब वो आए तो उनके साथ हमेशा वो झगड़ा लड़ाई करते रहे, युद्ध करते रहे। उस युद्ध में धीरे धीरे उन्होंने विजय पाई और विजय पा करके उन्होंने अपने अपने गढ़ यहाँ पर जो जीते। और उसके बाद उन्होंने अपने जो राजा थे, इनके जो बड़े देवता आज भी हैं, जैसे हमारे पास छमाहू हैं, 4 छमाहू अभी मानते हैं इनको, तो ये जो वो राजा लोग हैं, इनको फिर इन्होंने संदेश दे दिया कि हमने जगह बना दी है, हमने यहाँ पर जगह जीत ली है, अब आप आ जाएँ। उसके बाद जो भी थे राज ठाठ, वो सारे उन्होंने अपने उन राजाओं को यहाँ पर भी समर्पित किया और अपने अपने पदों पर ये यहाँ पर भी वैसे ही रहे जैसे
वहाँ पर नीलखंडी में रहते थे। तो उसी ढंग से पहले वहाँ पर गढ़बुंगा में आकर के वहाँ से आते आते युद्ध की मैं आपको सही मायने में ये बात बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि जो युद्ध की जो मेन भूमि थी, लास्ट में जो अंत युद्ध का हुआ था वो इस स्थान पे हुआ था। इसका नाम कर्ता मंदिर रखा गया है। प्रभु कर्थनाग जी को किस रूप में माना जाता है? प्रभु कर्थनाग जी को मानने की बात की जाए, जो भी देवी देवता है सही मायने में इनका रूप तो अभी तक किसी ने नहीं जाना है, कोई इसके रूप को नहीं जान पाए हैं, कोई भी देवी देवता है, क्योंकि ये बेअंत होते हैं, अनंत अनादि अवेद जब तक होते हैं तब तक इनकी पूजा होती है, इनका आदि या अंत नहीं होता। फिर भी सही मायने में जिस हिसाब से इन देवताओं को मानते हैं तो कर्थनाग जी को एक विराट स्वरूप के माना जाता है, विराट स्वरूप के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये अपने अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। और सही मायने में इनके साथ एक देवी माता भी रहती है, वो भी इनके साथ ही रहती है। सही मायने में नियम इनके दोनों के बराबर बराबर ही है। सिर्फ इतना ही बात है कि जो देवी यहाँ पर इनके साथ हैं वो देवी सिर्फ अपने एरिया से यहाँ से बाहर नहीं जाती है। और मानने में देखा जाए तो रथ हो या करडू हो, जो भी कर्थनाग जी का है वो देवी के बगैर अधूरा माना जाता है। इसलिए इस देवता को जो कर्थनाग जी है इनको एक विराट स्वरूप के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर जो लीलाएं भी होती है उसी तरह से होती है। कभी कुछ होता है, जैसे फागुली उत्सव होता है यहाँ पे, कर्था उत्सव के नाम से उसको जानते हैं, तो वो एक महाभारत की तरह होता है। उसके बाद जब उसके अंत में जो होती है उसको कृष्ण लीला माना जा सकता है। इसमें कई लोगों के अपने अपने इसमें मानने की बात है, मानते हैं कुछ है कि इसको कृष्ण मानते हैं कि कृष्ण रूप में, कुछ विष्णु मानते हैं, कुछ महाभारत के रूप में मानते हैं। तो विराट स्वरूप, जब महाभारत में विराट स्वरूप था वही स्वरूप यहाँ पे है, तो वही भी मानते हैं। और कुछ एक लोगों का ये भी मानना है कि ये जब नाग स्वरूप हैं तो कालिया नाग भी हो सकते हैं। और सही मायने में इन्होंने कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों पर विजय पाई हुई है, तो इसलिए इनको विराट स्वरूप का नाम ही दिया गया है। कि इनके अलग अलग रूप है, अभी तक इनके रूप का कोई सही मायने में कोई बता नहीं सकता कि हमारे देवता का कौन रूप है। आजकल तो सभी बता रहे हैं, लेकिन वो मन ग्रंथ एक कहानियाँ हैं। सच्चाई ये है कि जो भी देवता हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, जो भी देवी देवता हैं, सही मायने में इसका यदि रूप हम माने तो हमारे पास वही रूप है जो हमारे पास हमने पहली बार देखा हुआ है। कईयों ने करडू के रूप में देखा, कईयों ने रथ के रूप में देखा, कईयों ने पिंडी के रूप में, कईयों ने इस तालाब के रूप में, यहाँ पर एक नीचे सरोवर है, कईयों ने उसके रूप में देखा। तो सही मायने में देखा जाए विराट स्वरूप के रूप में इनको माना जा सकता है। सही मायने में ये है कि इनका कोई अंत या आदि नहीं है, कोई नहीं बता सकते इनका क्या रूप है, क्योंकि अलग अलग रूपों में अपने दर्शन देते हैं। यहाँ पर जो फागली होती है, फागली उत्सव होती है, क्या है उसका इतिहास, क्या होते हैं उसके नियम? फागली उत्सव के भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बता दिया कि इससे पहले जब युद्ध हुआ था यहाँ पे, तो युद्ध के समय जो अंतिम पड़ाव यहीं पर युद्ध का हुआ था, यहीं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी इन देवी देवताओं ने अपने इस क्षेत्र की। जब गढ़ को, अपने किलों को इन्होंने जीता था, यहाँ पर लास्ट में जब अंत समय में जब यहाँ पे वो पहुंचे थे, तो उस समय खुशी मनाने के चक्कर में वो लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन साथ में यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जो राक्षसों की, जो राक्षस वृत्ति के यहाँ पर लोग थे उस समय, जो राक्षस थे, उनकी जो महिलाएं थी, कईयों की बीवियां थी, बहनें थी, माताएं थी, जो उनकी थी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पर आकर के घेराव कर दिया और इन देवताओं को दोबारा से घेरना शुरू कर दिया। तो बात ये थी कि देवता लोग उस समय जो है निहत्थे थे और औरतों पर वार नहीं करते थे। जब ये खुशी यहाँ पर मना रहे थे तभी इस फागली उत्सव को माना जाता था। सही मायने में जीत की खुशी थी कि उसमें यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। पर बीच में जब उन्होंने यहाँ पर उस खुशी में कुछ बीच में जो विघन डाला, तो उस विघन को दूर करने के लिए, उसके लिए उनको भगाने के लिए, उनके साथ मार तो सकते नहीं थे उनको, तो उनको भगाने के लिए इस फागली उत्सव में उस समय से लेकर के आज तक की परंपरा चली हुई है कि यहाँ पर जो है इस फागली उत्सव में जो कथा उत्सव है, यहाँ पर अश्लील गालियों का आज भी जो यहाँ पर प्रावधान है, यहाँ पर अभी भी 2-3 दिनों तक लगातार अश्लील गालियों के साथ लोग नृत्य करते हैं। और शब्दावली वही आज तक उसमें वही है कि उन महिलाओं को भगाने के चक्कर में वो अश्लील गालियाँ यहाँ पे दी गई थी, जो राक्षसियाँ यहाँ पे थी, तो उनको भगाने के लिए उनको अश्लील गालियों के द्वारा इन्हीं जो देवता थे इनके साथ ऐसा नहीं किए कि कर्तानाग जी थे, इनके साथ और अन्य कई स्थान से मिलकर के यहाँ पर देवता आज भी उस कर्ता उत्सव में आते हैं। कई मिसाल के रूप में आते हैं, कई मुखौटे के रूप में आते हैं, कई शांगल के रूप में आते हैं। इस तरह से कई अपने अपने रूप में यहाँ पर उसमें आते हैं, वो खुशी मनाने के लिए और उन महिलाओं को भगाने के लिए, यहाँ पर विजय प्राप्त करके उस समय फिर इसको फागली उत्सव के रूप में उसको मनाया गया था। तो उसमें कहा जाता है कि जो यहाँ की दिव्या, जो देवी देवताओं को मानने वाली महिलाएं थी, उन्होंने भी उसमें देवी देवताओं का साथ दिया था, और ये बताने के लिए कि सच में इन देवताओं के पास ऐसी शक्ति है कि तुम्हारे बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, तुम भागो। उनको भगाने में उन्होंने साथ दिया। तो तब से लेकर के आज तक यहाँ का इतिहास है कि उन जो अश्लील गालियों के बीच में उसमें महिलाओं का यहाँ पर आना अति आवश्यक होता है, वो भी आती है, और वो इन अश्लील गालियों को उनका कोई वो यहाँ पर रोकथाम नहीं करती है, उनके सामने वो अश्लील गालियाँ उसमें दी जाती है। तो तब से लेकर के आज तक यहाँ पर इस फागली उत्सव का आयोजन होता है। यदि यहाँ पर कोई अपनी मन्ना लेकर आता है तो क्या होते है उसकी नियम, किस तरह होगी? प्रभु जी से बात।
जो भी यहाँ पे मन्नत लेकर के कई आते हैं, ज़्यादातर लोग तो उसी जो कथा उत्सव है उस दौरान कई लोग यहाँ पे आते हैं। कईयों को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कोई बांझ होते हैं तो उनको पुत्र चाहिए होते हैं, कोई कुष्ठ रोगी होते हैं तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें, जो निर्धन होते हैं उनको धन की प्राप्ति यहाँ से होती है। तो ये हर जगह देव स्थलों पे ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ के नियम ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें जो यहाँ पे आता है, जो यहाँ की जो भविष्यवाणियाँ जो देवते करते हैं, उनके लिए जो अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें होती है। एक की जो पूछ डालने के जो हमारे अलग अलग तरीके यहाँ पे हैं, जैसे और जगह पे अलग अलग अपने अपने तरीके से होते हैं। फांसे द्वारा पूछ की जा सकती है, लाडू द्वारा पूछ की जा सकती है। और मेन यहाँ का जो स्थित है, मैं आपको बता दूँ कि इस मंदिर में यहाँ पर नीचे एक तालाब है, सर जिसको कहा जाता है। उस सर में हमारे देवता के जो चेले होते हैं, गुरु बोलते हैं हमारे उनको, तो वो जब उनको खेल आती है तो वो इसके अंदर जा करके सरसों के द्वारा उनको उनकी भविष्यवाणियाँ, उनको उनके बारे में, पूरी साल के बारे में जानकारी उस पर्व के दिन भी देते हैं कि आपके साथ इस साल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटना घटने वाली है। तो यहाँ तक कि देवी देवताओं के पास यहाँ पर जो मन्नत लेकर के आते हैं उसका भी रिजल्ट उसी में फल वो बता देते हैं कि आपका ये जो मन्नत आपने जो यहाँ पर जो लाई हुई है, क्या ये आगे पूरी होने वाली है या नहीं है, क्यों पूरी नहीं होने वाली है। सारी चीज़ों का उसमें जो है पूरा प्रावधान है यहाँ पर कि वो पूरी जानकारी दे देते हैं कि कौन सी वजह है जिस वजह से आपकी ये मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कौन सी आपके साथ कोई विघ्न बाधा ऐसी चली हुई है कि जिस वजह से आपका ये संकट दूर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी लोग आते हैं और जो देवता ने उस समय कहा तो वो वाणियाँ आज तक सफल होती आई है और लगता है कि आगे भी सफल होती रहेगी ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं आज भी उसी तरह से आती है। थोड़ा सा मैं इस फागड़ी उत्सव के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर जो आने वाले हमारे पास जो मेन यहाँ पर उसमें आज भी उस तरह से जैसे देवताओं के अपने चेहरे थे, उस तरह से उन देवताओं के उसमें कुछ एक जो देवता थे उसमें जो राक्षस भी थे, कुछ एक जो जिनको जो हारे हुए थे लेकिन वो निहत्थे हो गए थे, उन्होंने जो है इन देवताओं के चरण पकड़े थे कि हमारी रक्षा करो, आप हमारे साथ, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे, हम आज के बाद राक्षस वृत्ति को त्याग करके आपके अनुसार ही चलते रहेंगे। तो उसमें यहाँ पर जो बीच में जो राक्षस देवता हैं, आज भी हमारे साथ जो देवता हैं, जैसे खोड़ू है, खीड़ू है, स्लाइरू है, बनशीरा है, इस तरह के जो देवता हैं, ये वही देवता हैं जिन्होंने उस समय देवी देवताओं की शरण ली थी, जो इन बड़े देवता थी इनकी शरण ली थी और आज भी ये उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उस रूप में वो भी यहाँ पर उस समय देवताओं के साथ नाचने में जो उन्होंने अपना, और उसी रूप में एक आज भी हमारे लकड़ी के मुखौटे बना करके उस समय जो है कथा उत्सव में नाचा जाता है। एक समय तो कहा जाता है, आज तो अब उतना नहीं है, पर एक समय पे यहाँ पर 60 मुखौटे वाले जो है यहाँ पर नृत्य करते थे और उन मुखौटों में से कुछ एक मुखौटों के आज भी विशेष महत्व है। जैसे हमारे एक कोटला से आने वाला है जिसको ब्रैग मढ़े के नाम से जाना जाता है, वो भी आज भी यहाँ पे आता है और अपना पूरा व्याख्यान उसी तरह से करता है। और साथ में प्राणी से एक 5 मुखौटे वाले आते हैं, तो उनका भी अलग अलग अपना अपना रोल है और एक बड़ी मशाल लेकर के यहाँ पर आते हैं उस मेले में। वो वही है कि उस समय जब खुशी मना रहे थे तो चारों साइड से सभी देवता यहाँ पर पहुँच गए थे। आखिर में आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहिए जो कि हर भक्तों के लिए जरूरी है। आखिर में सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये बता दूँ, जो कथा नाग जी हैं इनके लिए भी उसके बाद एक सभी इन्होंने जो इनके यहाँ पर जो बड़े देवता है, 4 छमाऊ हमारे पास है, इन्होंने एक इनको खास औहदा दिया हुआ है। उसके लिए आज भी अभी भी यहाँ पर कई श्रद्धालु आते हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी श्रद्धालु आज भी उन चीज़ों के लिए यहाँ पर आते रहें। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक आज भी एक ऐसा प्रत्यक्ष वाली एक जो ऐसी सिद्ध जगह आज भी है कथानाग जी, जिनको कंडी चौका के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो वहाँ का एक विशेष महत्व है, कहा जाता है वहाँ पर दूध और पानी को अलग अलग किया जाता है। एक मुहावरा है दूध और पानी को अलग करना, कहने का मतलब ये है झूठ और सच को आज भी वहाँ पर पूरी तरह से परख करके वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर डिसीजन दिया जा सकता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। उसको कार कहते हैं, कार कस्मा जो होती है वो वहाँ पर आज भी होती है और अभी भी कई लोग वहाँ पे आते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई विवाद, पहले समय में तो कहा जाता है कि कोर्ट में भी कहीं पे कोई मामला कोर्ट में भी ना सुलझ सके तो उसको सुलझाने के लिए यहाँ पर आया जाता था। कंडी चौका इसलिए इसको माना जाता था, काशकारी की जगह थी यहाँ पर आज भी वो कश और कारी के मान रूप में यहाँ पर एक पत्थर है, तो उस पत्थर के सामने वहाँ पर आज भी सच और झूठ का फैसला अभी भी उसी तरह से होता है जैसे पहले होता था। लेकिन अब धीरे धीरे कई परंपराएं हमारी खत्म होती जा रही है। मैं सभी लोगों को, अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को और खास करके अपने स्थानीय लोगों को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अपने देव स्थलों को बनाए रखें, अपनी पुरानी परंपराओं को चलाए रखें। यदि हमारी पुरानी परंपराएं चलती रहेगी तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, तो हमारी संस्कृति बची रह सकती है। नहीं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे गायब होती है। जैसे आज कथानाग जी का इतिहास है, तो इसी तरह से सभी जो
जो भी हमारे करथनाग जी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो भी देव स्थल है, जो भी देवी देवता है, वो अपनी अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखें, ना कि अपने युग के साथ, कलयुग के साथ ना हम चलें। क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है, जब दिखती बात है, हमारे पास इतिहास गवाह है कि पीछे भी जो है उस नीलखंडी को इन देवी देवताओं ने छोड़ा था, और आज यहाँ पर वो स्थिति बन चुकी है। यदि हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाने में कामयाब नहीं होंगे और अपने पुरानी जो रीति रिवाज है उनको यदि बहाल नहीं रखेंगे, देवी देवताओं के मर्जी के खिलाफ यदि हम चलना शुरू कर देंगे, इस तरह से पाप उपद्रव यदि इस हमारी इस जो धरातल है, यहाँ पर जो पहाड़ी धरती है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी यदि उसी तरह का पाप बसेगा तो हो सकता है कि देवी देवता यहाँ पर भी हमारे को छोड़ करके जो है अन्य स्थानों पे जाएं। और सही मायने में देखा जाए तो हमारी हिमाचल के साथ साथ हमारी जो ये सराज की घाटी है, ये जो है एक देवस्थली है, देवी देवताओं के इशारे पर ही आज भी चलती है। और हमारा सही मायने में जो पर्यावरण भी है देवी देवताओं के कहने पर ही चलता है। आज भी हमारे जब कोई बारिश नहीं होती है या बारिश ज़्यादा होती है तो देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो यही हमारी रक्षा करते हैं, हमारी फसलों की भी आज तक रक्षा करते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर कृत्रिम खेती का उतना ज़्यादा ये नहीं है, अभी तक हमारा ऐसा कोई नहीं है कि भाई सिंचाई के लिए बड़े बड़े साधन हैं। जब हमारे को लगता है कि हमारी फसलें सूखने वाली है तो देवी देवताओं के पास गुहार लगाते हैं और ये बारिश दे देते हैं। तो ये परंपरा ऐसी ही बनी रहे, चलती रहे। इसलिए मैं सभी जो भी देव स्थल हैं, जहाँ के भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो भी भक्त लोग हैं, मैं उनसे ये एक बार आग्रह करूंगा कि वो सभी जो है अपनी पुरानी परंपरा को चलाए रखें और नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा लगाव ना करें, और जो पुरानी चीज़ें देवी देवताओं के जो स्थान हैं उनको वैसे ही पुराने तरीके से रखें, इनमें कोई बदलाव करने की कोशिश ना करें। और विशेष करके अपने देवी देवताओं को किसी भी रूप में या किसी अपने देव के रूप में कभी भी इनका नाम ना दें। जैसे आजकल लड़ाइयाँ झगड़े आपस में होते रहे हैं, इनके पीछे एक ही मात्र ये कारण है कि इसमें हमारे जब से इन देवताओं का नामकरण करना हमने शुरू कर दिया है, जैसे अब करथनाग जी को कोई कृष्ण बोलेंगे, कोई और देवता है उनको राम बोल रहे हैं, किसी को विष्णु बोलते हैं, ये विष्णु भगवान है, कई बोलेंगे ये भीम हैं, कई बोलते हैं ये महादेव है। सही मायने में ये जो पुरानी शक्तियाँ हैं ये अपने अपने स्थान पे सभी बड़ी हैं और सबके अपने अपने स्थान पे अपनी अहम भूमिका है। इसलिए किसी को बड़ा छोटा कहने की ये ना करें। और जिस देवता का जो स्थान है, जिस देवता का जो नाम है, जैसे करथनाग जी का नाम है, करथा के स्थान पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, अपना प्राकट्य इन्होंने यहाँ पर किया था, तो इसलिए इनका नाम करथनाग ही, तो इनको करथनाग के नाम से ही सभी जाने। तो इसी तरह से सभी देवताओं को अपने अपने पुराने नामों से ही जानने की कोशिश करें। कोई भी अपने देवताओं को कोई नया नाम देने की कोशिश ना करें। जब नया नाम देंगे तो विवाद होगा ही। इसलिए सबसे यही आग्रह है मेरा कि मैं अपनी तरफ से तो यही राय दूंगा कि अपने देवताओं को किस प्रति आस्था निष्ठा वो वैसे ही बनाए रखें जैसे आज तक होती थी। अब इन देवताओं के प्रति अहम और अहंकार हम ना करें कि हमारे देवताओं के पास कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ कईयों के पास सोना चांदी कुछ हो गया, भूषण ज़्यादा हो गया तो ये बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवताओं की अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी एक अहम भूमिका है। धन्यवाद जी। आज आपने जाना कि क्या है इस मंदिर तथा करथनाग जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद सभी।